दादा की बात सुनाता हूँ। हजरत पीर मेर अली शाह साहब के पास एक शाह साहब आए तो दम कराते रहे 5-6 महीने। पीर साहब मस्जिद में जाते थे तो 5 टाइम वो आते जाते फूंक मारते थे। तो शाह साहब चारपाई से उठ नहीं सकते थे, कोई फालिज था, इस किस्म का इलाज कराते रहे। तो 6 महीने गोलने रहे। हमारी दरगाह में उस वक्त 1 नंबर सराय होती थी, एक ही, तो उसमें उन्हें शाह साहब को कमरा मिला हुआ था। 6 महीने पीर मेर अली शाह साहब जैसा बंदा दम करता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनो गौर से। तो आखिर 6 महीने गुजर गए, शाह साहब भी हैरान हो गए कि इतना बड़ा अल्लाह का मकबूल दम डाल रहा है, दुआ कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। ख्याल हुआ कि मैं चला जाऊं, जहां भी मसला कोई नहीं है। तो एक रात, ये वक्त मुकर्रर था औकात नमाज में, ये आने जाने के लिए दुआ और दम वगैरह। तो एक मर्तबा रात 12 बजे पीर साहब ने अपने जो खादिम थे मौलवी महबूब आदम साहब अलैहि रहमत, उनको बुलाया, और अब्दुल जब्बार साहब भी ये खादिम होते थे। उनको फरमाया कि महबूब, वो जो शाह साहब आए हुए हैं 6 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, उनको उनकी चारपाई उठा कर ले आओ। तो शाह साहब बड़े हैरत ज़दा हुए कि आधी रात का टाइम है और मुझे बुलवाया जा रहा है, 6 महीने से दम भी डाल रहे हैं, तो ये क्या कोई बात है। चुनांचे उनकी चारपाई वहां ले आए। तो पीर मेर अली शाह साहब उठकर खड़े हो गए और शाह साहब की तरफ इशारा करके फरमाने लगे कि शाह साहब उठे अल्लाह का नाम लेकर। मैं औलियाए कामिल की बात कर रहा हूं, जो उसके मकबूल बंदे हैं, जो उसकी बारगाह में अपने आप को मोहताज और आजिज़ समझते हैं। फरमाया उठो। शाह साहब जनाब हिले जुले, कहने लगे हुजूर, फरमाया उठे अल्लाह का नाम लेकर। 2-3 मिनट लगे, आजाद दुरुस्त हुए, ताकत आई, शाह साहब उठकर खड़े हो गए। चारपाई हटा ली गई, पांव पर गिर गए। हजरत 6 महीने हो गए और ये आने जाने में 5 टाइम दम वगैरह, तो ये अब क्या हुआ। फरमान देखिए मेरे अली शाह साहब का जवाब। फरमाने लगे शाह साहब, उस वक्त 6 महीने उसकी बारगाह में मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मालिक की मर्जी नहीं थी, वो आपको तंदुरुस्त नहीं करना चाहता था। मेरा काम था, आजिज था, आपके लिए रोता रहा, इल्तिजाएं करता रहा, उसकी बारगाह में सर्ब सुजूद होता रहा, रोता रहा, इल्तिजाएं कर करके आज मेरे दिल में अचानक ये डाली गई बात कि मेरे अली, अब मैं शफाअत देने पर आमादा हूं, उसको बुलाओ।